अर्चनीय वंदनीय संत समाज, इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं देवियों, काफी देर से हम लोग भजन का आनंद ले रहे थे। अब कुछ प्रवचनों के ओर हम लोग रहने दीजिए चल रहे हैं। इस ज्ञान के गंगा में गोता लगाने के लिए बाहर के तीर्थों में, बाहर के नदियों में, बाहर के तालाबों में हम जाकर के गोता लगाते हैं। वहां सिर्फ हमारे शरीर का मैल धुलता है, लेकिन ये सत्संग रूपी सरोवर, ये सत्संग रूपी तालाब, ये सत्संग रूपी नदी, ये सत्संग रूपी झरना एक ऐसा झरना है जहां आने के बाद शरीर तो शांत होता ही है, शरीर तो अस्थिर होता ही है, साथ में साथ मन भी शांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। यहाँ इस पंडाल में बैठे हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, आप यहाँ बैठे हैं तो आपका मन कहाँ है? शरीर आपका इस पंडाल में बैठा है तो निश्चिंत ही आपका भी मन यहीं होगा। अगर आपका मन यहाँ नहीं है तो केवल शरीर को बैठाने से कोई फायदा नहीं है। भजन में भजन गायक लोग गाया करते हैं कि ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। तो ज्ञान का गंगा नहा लेना क्या होता है? ज्ञान का गंगा कहाँ मिलता है? ज्ञान का गंगा कहाँ बह रही है कि जहां जाकर के हमको डुबकी लगाना पड़े? हम लोग कुछ समझ नहीं पाते, हम लोग कुछ थिंकिंग नहीं कर पाते। कोई कह दिया कि गंगा में नहा लेने से मन का मैल पाप धुल जाता है, हम उठाते हैं घर में झोला कमंडल चूटा और निकल पड़ते हैं हरिद्वार, वृंदावन चले जाते हैं, काशी मथुरा चले जाते हैं और वहां के गंगा में नहा करके हम अपने आप को बहुत पवित्र मान लेते हैं और घर आते हैं फिर वही झंझट में पड़ जाते हैं। तो आपका मन साफ नहीं हुआ। तीर्थ में यात्रा करने से आपकी जेब खाली हो सकती है, तीर्थ में यात्रा करने से आपके समय बच सकते हैं, बहुत जगह जगह पे घूमने से आपका मन बच सकता है, लेकिन आपका मन साफ नहीं हो सकता है। मन साफ करने का एक ही सेंटर है, वो है सत्संग, संत गुरुजनों के शरण। अभी इसी मंच से भजन गाया जा रहा था, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीर्थ का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या कहा गया? सत्संग की गंगा में ही एक ऐसा गंगा है जिसमें डुबकी लगाने के बाद हमारा मन शांत हो सकता है, हमारा मन पवित्र हो सकता है, हमारा मन निर्मल हो सकता है। नहीं तो बाहर के झंझटों में इतना ना फेरा है कि अगर उस फेरे में एक बार पड़ गए तो आपकी जब तक सांस थम ना जाए तब तक आप उस फेरे से निकल नहीं सकते हैं। अरे सांस थमने के बाद भी फेरे में पड़ जाते हैं उनके पूर्वज लोग, ऐसे ऐसे फेरे में लोग डाल देते हैं। एक बार की बात,
एक संत अपने कुटिया में बैठे थे। वो संत कोई और नहीं, सदगुरु कबीर ध्यान में मस्त बैठे थे। एक इच्छुक व्यक्ति उस सदगुरु कबीर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैं कुछ सवाल लेकर आपके पास आया हूं, मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? सदगुरु कबीर ने कहा, अवश्य। उस भक्त ने सदगुरु कबीर से पूछा कि भगवान, आप ये बताएं कि इस संसार में जितने भी पाप हो रहे हैं, उन पाप का बाप कौन है? मेरा बाप तो मुझे जो पैदा किया वो, लेकिन इस धरती पर जो पाप है, जो पाप बढ़ रहे हैं, इस पाप का बाप कौन है? जो भी व्यक्ति ये सवाल करेगा तो शायद हम लोग तो यही मानेंगे, ये तो पागल हो सकता है, ये पाप का बाप कौन हो सकता है। लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महान संतों ने ऐसे ऐसे वाक्यों को इस तरह से उदाहरण देकर के हम जैसे भक्तों को समझाने का प्रयास किया, और अगर उस शब्दों को, उन समझाने की विधियों को हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, तो मेरा मानना है कि निश्चिंत ही हमारे जीवन से सभी मैल धुल जाएंगे, निश्चिंत ही हमारे जीवन से सभी कलह मिट जाएंगे, निश्चिंत ही हमारे जीवन के सभी दुख मिट जाएंगे। सदगुरु कबीर से उस भक्त ने सवाल किया कि भगवान, इस धरती पर जितने भी पाप बढ़ रहे हैं, पाप तो आए दिन हो ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन ये पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो सदगुरु कबीर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, पाप का बाप एक ही है, और वो है बहुत छोटा है। कहा क्या? कहा एक ही है, पाप का बाप झूठ। जिस व्यक्ति के जीवन में एक छोटी सी गलती अगर झूठ है और उस झूठ को लेकर अपने जीवन में जीने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति का जीवन नरक समान हो जाएगा एक दिन आते आते, बस एक झूठ के वजह से। सदगुरु कबीर ने स्पष्ट होते हुए कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिस व्यक्ति के जीवन में झूठ है, जिस व्यक्ति के जीवन में कपट है, जिस व्यक्ति के जीवन में राग है, जिस व्यक्ति के जीवन में द्वेष है, जिस व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के प्रति घृणा है, उस व्यक्ति के जीवन में जीते जी ही नरक है। उस व्यक्ति को मरने के बाद स्वर्ग नरक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीते जी ही अपने जीवन को वो नरक बनाकर जी रहा है। अरे भले इंसान कहने वालों ने तो इतना कह दिया, ये जीवन तो बस 2 ही दिन का है, पता नहीं कब किस पल आपका शरीर, कब किस पल आपकी आंखें बंद हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जितना समय मिला है जीवन जीने के लिए, खुशियों से जी लो, प्यार से जी लो, एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को अच्छे संबंध में बांट कर जी लो। आपका यही कृति समाज के लिए एक आदर्श का काम करेगी, अन्यथा लाखों आए, करोड़ों आए, चले गए, कोई यहाँ रहने वाले नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। सब चले जाएंगे, हमारे दादा चले गए, पिताजी चले गए, एक नंबर मेरा आएगा, हम भी चले जाएंगे, हमारे पूर्वज आएंगे, वो भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। चला चला का फेरा है, लेकिन जाने जाने में बड़ा फर्क है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। ये दूसरा विषय है। जाना तो सबको है, लेकिन जाने जाने में फर्क है, वो फर्क हम जीते जी। ये जन्म और मरण, और जन्म मरण के बीच में जो ये बंधन है हमारे जीवन का, इस जीवन को अगर हम सही ढंग से जी लेते हैं, तो इस देश की ही बात नहीं, बल्कि देश से बाहर हमारे रहने वाले जितने भी अच्छे सोच रखने वाले कवि हैं, उन्होंने भी कहा कि नथिंग इज परमानेंट दिस वर्ल्ड एंड टाइम नॉट रेगनाइज। अर्थात इस दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, गया समय वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए समय रहते रहते ही अपने आप को समझने का प्रयास करो। अर्थी उठने से पहले ही अपने जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास करो। अर्थी तो एक दिन अपने आप उठ जाएगी।
जीवन में दुख कहाँ से शुरू होता है, इस पर अगर हम फोकस करते हैं, इस पर अगर हम निगरानी करते हैं तो उस दुख से हम बाहर निकल सकते हैं। और अगर दुख जीवन में है, दुख को ही हम बटोरते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसमें हम भटक जाएंगे। दुख अगर आया है उसको निवारण करने का आप उपाय खोजिए। इन संतों के शरण में होकर के, इन संतों के लगाए हुए इस मेले में आकर आप अपने दुखों को बेच सकते हैं, सुखों को खरीद सकते हैं। ये कला आप में होनी चाहिए। बाकी ये समाज, ये संसार तो हर जगह हर चीज बेचता ही रहता है, बिकता ही रहता है। लेना आपको क्या है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके पास किस चीज की आवश्यकता है वो आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ तो दुनिया है, बहुत सारी चीजें बिकती है, बहुत सारी चीजें मिलती है, आपको चाहिए क्या वो आपको निर्णय करना होगा। बंधुओं, एक गलती के वजह से हमारा जीवन बदलते बदलते नरक के समान हो जाता है और हम एक समय इस ढंग से उस कगार पे पहुंच जाते हैं, हम सोचते हैं कि भला हमारा जीवन कैसा हो गया है। चाहे जैसा भी जीवन हो, उस जीवन का कारण कौन बना? कोई दूसरा तो नहीं बना ना, खुद ही ना। अगर हमारे जीवन में सुख है तो उस सुख का कारण मैं खुद हूं। अगर मेरे जीवन में दुख है तो उस दुख का भी कारण मैं खुद हूं। हम किसी दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते। याद करिए, आप लोग भी पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, एक गलती आदमी को कितना रुलाता है। एक बच्चा बचपन में अपने सहपाठियों का पेंसिल चुराता था। पेंसिल, पहले वो कच्ची पेंसिल आती थी, हम लोग भी, आप लोग भी लिखे ही होंगे उससे। वो कच्ची पेंसिल बहुत कम रुपये में आती थी, लेकिन उस व्यक्ति का, उस लड़के का नेचर गंदा था चोरी करने का। उन्होंने उस पेंसिल को चुराने का प्रयास किया, चुरा लिया। चुरा करके जब घर गया और घर जब माँ को दिखाता है कि माँ मैंने स्कूल से सहपाठियों का पेंसिल चुरा के लाया, तो उसकी माँ उसे डांटने के बजाय उसे सराहना करती है कि वाह बेटा, तूने पेंसिल चुरा के लाया। और उस बेटे का मन बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। बेटा को प्राउड फील होता है कि मैंने शायद कुछ अच्छा काम किया है, जिसके वजह से मेरी माँ मुझे आज बैठिए, मेरी माँ आज सराहना करती है। शायद अच्छा काम होगा। वो पेंसिल चुराते चुराते पेन चुराने लग जाता है। पेन चुराते चुराते बहुत सारे सामानों का चोरी करने लग जाता है और करते करते एक दिन बहुत बड़ा आतंकवादी बन जाता है। बहुत बड़ा आतंकवादी बनने के बाद जब बहुत उपद्रव उन्होंने समाज में कर दिया, तो सरकार ने उनके ऊपर 5 लाख का इनामी रख दिया और एक दिन वो पकड़ा गया। उनके ऊपर फांसी की सजा दी गई, लेकिन फांसी की सजा होने से पहले उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, और तो उस इच्छा में उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपनी माँ के वजह से हूँ। इसलिए मैं मरने से पहले, फांसी के तख्ते पे चढ़ने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। इजाजत दिया गया। एक भूल के वजह से, याद कीजिएगा मैं किस पर बोल रहा हूँ, एक भूल आदमी को जिंदगी कैसे बर्बाद कर देती है। एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी झूठ आदमी की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देती है, वही मैं कहने चाह रहा हूँ। वो लड़का कहता है कि मुझे मेरी माँ से मिला दो, और जब अंतिम बार उसकी माँ से उसे मिलाता है तो वो लड़का माँ से गले मिलता है, और जब उसका मुख माँ के नाक के पास पहुंचता है तो अपने दांत से माँ के नाक को नोच लेता है, काट लेता है, लहू लुहान कर देता है। देखते हैं अगल बगल सभी लोग और कहते हैं कि अरे बेवकूफ, तुम्हें जरा से भी तुम्हारे दिल में रहम नहीं है, जरा से भी तुम्हें कुछ भी टेंशन दिमाग में नहीं है कि तुम्हारी फांसी होने वाली है। तुमने अपने जीवन में इतने अपराध कर चुके कि आज सरकार तुम्हारे ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा और तुम इनामी डाकू बन चुके, और आज तुम्हें फांसी दिया जा रहा है और अंतिम दिन है तुम्हारा, और अंतिम दिन में तुमने अपनी गलती का पश्चाताप करने के बजाय तुमने एक और अपराध कर डाला।
उस लड़के ने कहा कि महोदय, आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ने जा रहा हूँ, इसका जिम्मेदार मैं नहीं, मेरी माँ है। अगर बचपन में ही मेरी माँ मुझे ये ज्ञान दे देती कि बेटा, किसी का पेंसिल चुराना गलत बात है, पेंसिल नहीं चुराना है, तुम्हें पेंसिल चाहिए तो मैं पेंसिल खरीद कर दूंगी, पेंसिल मत चुराओ, अगर उसी समय मुझे एक चमाटा मेरे गाल पे लगा देती तो मैं आज इनामी आतंकवादी नहीं बनता। है ना? एक पेंसिल के वजह से उस व्यक्ति का जीवन नरक हो गया ना, उस व्यक्ति का जीवन नरक हो गया, उस घर का नरक जीवन हो गया। इसीलिए बंधुओं, मैं आप सबसे बस इतना ही निवेदन करूंगा, जीवन में चाहे कोई भी बुराई क्यों ना हो, कोई भी दुर्गुण क्यों ना हो, कोई भी दोष क्यों ना हो, कोई भी गलती क्यों ना हो, चाहे वो एक ही क्यों गलती ना हो, उस गलती को छोड़ने का प्रयास करिएगा, तभी इस सत्संग का फायदा आपको मिल सकता है। नहीं तो अक्सर आप लोग सुने होंगे, एक शराबी पंडाल में बैठा था और शराबी पहली बार उस पंडाल में आया था। संत ऐसे प्रवचन कर रहे थे, बोल रहे थे कि जिन जिन व्यक्ति के जीवन में कोई दोष है, बुराई है, उन सभी बुराइयों को त्यागने का प्रयास करो, और सभी बुराई एक साथ नहीं त्यागी जा सकती है। प्रयास करो, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। प्रयास करो और एक एक गलती छोड़ने का प्रयास करोगे तो एक दिन सब गलती छूट जाएगी, तुम्हारा जीवन निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही संत बोल रहे थे। सबने कहा कि ठीक है महाराज, मैं भी छोड़ दूंगा, आज से मैं झूठ बोल छोड़ना छोड़ दूंगा, आज से मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, आज से मैं चुगली करना छोड़ दूंगा, आज से मैं बीड़ी पीना छोड़ दूंगा, आज से मैं खैनी खाना छोड़ दूंगा, आज से मैं कुछ कर ऐसा गलत काम कुछ भी नहीं करूंगा। सबने सब कहा, और अंतिम बारी शराबी की थी। शराबी ने भी उठ के कहा कि मैं भी कुछ छोड़ने वाला हूँ। संत ने कहा कि अच्छा, तुम क्या छोड़ने वाले हो? जैसा लगता है कुछ बड़ा चीज छोड़ने वाले हो। बोला हाँ, बिल्कुल ही बड़ा चीज छोड़ने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं खड़ा होके बोल रहा हूँ कि मैं भी कुछ छोड़ने वाला हूँ। बोला बता तो सही क्या छोड़ने वाले हो? बोला महाराज जी आप टेंशन मत लीजिए, बाबा टेंशन मत लीजिए, मैं छोड़ ही दूंगा। बोला अरे मूर्ख, बता तो दो कि सभी लोग सुन लें कि तुमने छोड़ने का प्रयास क्या किया, प्रयत्न क्या किया, तुमने क्या छोड़ने का सोचा है? उस शराबी ने कहा बाबा आज से मैं सत्संग ही छोड़ दूंगा। बदल जाएगी जीवन, ऐसे में सुधर जाएगा आपका घर, आपके आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी? नहीं बदल सकता है। बंधुओं, समय बीत रहा है, समय सबके जीवन से चला जा रहा है। समय ही एक ऐसी कीमती चीज है कि दुनिया के सभी धन को इकट्ठा करके आप उस बीते हुए वक्त को लौटाना चाहेंगे तो लौटा नहीं पाएंगे। तभी तो लेखक ने कहा कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, न कि बिहार की, न कि भारत की, बल्कि पूरे वर्ल्ड की, विश्व की बात कर रहा हूँ। सभी जगह की यही समस्या है, जिनके जीवन से समय बीत जाएगा तो वो समय वापस नहीं आ सकता है। इसीलिए समय रहते रहते ही अपने जीवन से सभी बुराइयों को त्याग करने का प्रयास करें। आपका जीवन उज्जवल हो, आपका जीवन चमकता हुआ उस चांद की तरह हो, आपका जीवन खिलता हुआ गुलाब की तरह हो। यही मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की।